चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फैसिलिटी। वर्क फैसिलिटी के बेसिस पे भी हमने हाइब्रिड, एनालॉग और तीसरा डिजिटल कंप्यूटर देख लिया। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर आए। तो साइज पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर आता है कौन सा, जो अपग्रेड वर्जन है, सुपर कंप्यूटर। पर हम स्टार्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर से करेंगे। मेन फ्रेम के बाद आएगा मिनी कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरनल स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। क्षमता, उसकी कैपेसिटी और स्पीड भी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और सबसे अच्छी खासियत, मल्टीपल यूजर इस पे काम कर सकते हैं। किस पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ है। याद रखना, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण होगा तभी तो उस पर मल्टीपल यूजर काम कर पाएंगे। तो वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण दोस्तों किसने किया है, तो वो बेल प्रयोगशाला, ठीक है, बेल प्रयोगशाला जो है, बेल लेबोरेटरी जो है, उसने इसका निर्माण किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है बेल लेबोरेटरी, उसने इसका निर्माण किया है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बैंक में होता है। ठीक है, जितनी भी बैंक्स होती है, आरआरबीज होती है, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं, गवर्नमेंट बैंक होती हैं, उन सब में क्या होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उससे बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स क्या होते हैं, अलग अलग पीसेस से कनेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट उसमें रिसर्च में इसका यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आफ्टर डिफेंस में इसका यूज होता है, रक्षा के इसमें, रक्षा मंत्रालय में इसका यूज होता है। स्पेस में इसका यूज होता है। पॉपुलेशन, जब अपने को पॉपुलेशन का अध्ययन करना है, मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो ये सारी फील्ड वो वाली फील्ड है जहां अधिक आंकड़ों की जरूरत होती है। क्या होती है, वहां अधिक आंकड़ों की जरूरत होती है, ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, बहुत सारी आपके न्यूमेरिक डिजिट्स आते हैं। तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके मेनली एग्जांपल्स क्या हैं, तो IBM 370 और यूनिवेक 110 वाले इसके दोनों एग्जाम्पल है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यूनिवेक यूनिवर्सल वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1110, ये इसका एग्जाम्पल है, किसका, मेन फ्रेम का। आगे देखते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम की तुलना में क्या डिफरेंस है, तो मेन फ्रेम की साइज में ये छोटे होते हैं, नाम से ही दिख रहा है, मिनी मतलब साइज छोटा। दूसरा, खर्चीला भी कम होते हैं। ठीक है, जितना खर्चा अपने को मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदने में लगेगा उतना नहीं लगेगा, मिनी कंप्यूटर तो बहुत इजीली आ जाएंगे अपने पास। लास्ट है, लेकिन शक्तिशाली भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इनकी इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू मेन फ्रेम के कम होगी। सेम टू सेम चीजें सारी आगे। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि हम इस पे मल्टीपल यूजर्स को काम करवा सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग यूजर्स भी इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। जैसे हम टिकट में स्टेशन पे देखते हैं कि अलग अलग रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ठीक है, कई बार अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी और उसमें टैबलेट यूज हो रहा है, तो टैबलेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, टैबलेट पीसी की बात कर रहा हूं मैं, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर जो है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर। इवन अवर सेलफोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिनी कंप्यूटर, राइट। आफ्टर दैट इनमें ये जो 80386 ये एक नंबर है, ठीक है, किसका, सुपर चिप का। इस सुपर चिप का अगर अपन प्रयोग कर लेते हैं किसमें, मिनी कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर चेंज हो जाता है सुपर मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर में भी सुपर मिनी कंप्यूटर में चेंज करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, चिप का यूज करना पड़ेगा। जो आईसी चिप हमारी कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी जो दोस्तों, जिसका इन्वेंशन किया था जेएस किल्वी ने। और काय की बनी होती है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बनी होती है, सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE से बनी हुई होती है। तो अगर हमने ये नंबर की सुपर चिप यूज कर ली तो वो सुपर मिनी कंप्यूटर में उसको तब्दील किया जा सकता है। साथ साथ में विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-8 जो है वो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है। PDP का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। ये PDP-8 जो है पहला मिनी कंप्यूटर है पूरे विश्व का। अच्छा, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ, इसका इन्वेंटर कौन है, ये देखते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में, 1965। अगर आप हिस्ट्री में इसमें बात करोगे, इस सन को रिलेट करने के लिए हम याद कर सकते हैं 1965 में दोस्तों हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचर में दिया जाता है, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। और इधर ये 1965 में।
किसने स्टार्ट किया था इसको दोस्तों? तो डीईसी। डीईसी का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ये कंपनी है, इसने फर्स्ट मिनी कंप्यूटर विश्व का बनाया था जिसका नाम है पीडीपी 8। आगे चलते हैं। इसका यूज क्या होता है? तो ऑफिस में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। बड़ी कंपनीज में इसलिए मिनी कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वहां पर कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो महंगा पड़ेगा और उसकी तुलना में हम मिनी कंप्यूटर कर सकते हैं। हम जैसे रिजर्वेशन काउंटर, ऑन एन एवरेज अगर अपन 3 स्टेशन भी किसी सिटी के पकड़े तो उसमें एक एक स्टेशन पे भी कम से कम 8 से 10 रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं, राइट। छोटी सिटीज में नहीं पर बड़ी सिटीज में तो होते ही है। तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज कहां पे करा जाता है? इस तरीके से, और रिजर्वेशन काउंटर पे किया जाता है। अगला इसका एग्जांपल है टैबलेट पीसी, जो मैंने बताया था आपको, सेल फोन हो गया, इवन हमारा MP3 प्लेयर जो होता है वो भी किस में आता है? मिनी कंप्यूटर का ही पार्ट है, वो मिनी कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इसके मोस्टली बेसिक एग्जांपल्स कौन से होंगे? तो HP 9000, HP का फुल फॉर्म होता है हेवल्ट पैकार्ड, हेवल्ट पैकार्ड। नेक्स्ट है AS 400, AS 400, और लास्ट आएगा बुल HN DPX2। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे के सीधे यही लिखे हुए आ सकते हैं एडवांस, अगर थोड़ा सा कंप्यूटर हाई लेवल आया तो, कि ये कहाँ के कौन से, ये मिनी कंप्यूटर का पार्ट है, मैनफ्रेम कंप्यूटर का पार्ट है, सुपर कंप्यूटर का पार्ट है, किसका पार्ट है? तो हमें याद रखना है कि HP 9000, AS 400, बुल HN DPX2 किसका पार्ट है? मिनी कंप्यूटर का। जबकि मेन फ्रेम का कौन सा है आपका? IBM 370 और यूनिवेक 1110, ये दोनों इसके मेनली पार्ट हैं।